तरफ जाए? यार जी कोई तो रास्ता दिखाओ, किस तरफ जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक गॉड ये रास्ता में सीधे ऊपर ले आया। बिहारी जी यही रास्ता है। हाँ ठीक है, बाय, थैंक्स। भाभी भाभी आप दिए? ओह नो मॉम, ये मिस हिंदी डिक्शनरी ने रति सावित्री को बचा लिया। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? कितनी फोटो? कृषा का चलिए। बिहारी जी मदद कीजिए। कैसे दरवाजे इस महल के आसानी से बंद होते हैं ना आसानी से खुलते हैं? नहीं कीजिए फोटो। आप यहाँ? सारा बचपन इन सीढ़ी पर खेलते खेलते बीता है। खांसने की आवाज कहां से आ रही है? लगता है ऊपर से आ रही है, पर ऊपर कौन होगा? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमें नींद नहीं आ रही थी ना, तो हमने सोचा कोई अच्छी सी किताब पढ़ लेते हैं। मिल गई किताब? हाँ। रुकिए। तो आप ये पढ़ना चाहती थी, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में? हाँ, और क्या, आजकल के जमाने में ना सबको निवेश की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए। ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं
मैं माया से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और ये सब मैं उसी के लिए कर रहा हूं। अब यहां क्या कर रही हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब यहां क्या कर रही हैं? हम बस बाहर आए थे। कभी कभी कुछ चीजों को समझने के लिए उनसे दूरियां बनानी पड़ती है, देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। और आपको ये शौक नहीं लगा? हमारा ध्यान नहीं किया। आप रो रही थी? फर्क पड़ता है आपको उससे? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं। अगर हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता तो सबसे पहले आपको पता चलता ना, क्योंकि 24 घंटे तो आपकी नजर हम पे रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बस खड़े हैं यहाँ पे। तो बस फिर अंदर चलिए। चलिए। अगर आपको पता चला कि हम सब जान चुके हैं, तो हम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे। खुद को और अपने परिवार को बचाने का एक ही रास्ता है हमारे पास। हमें सच की तह तक जाना होगा और पता लगाना पड़ेगा कि आपने माया को क्यों छुपा के रखा है और हमें माया क्यों बनाना चाहते हैं। क्या मेरा कोई शिकवा नहीं, ना ही गिला। जिंदगी रुक गई, हर खुशी लुट गई। खो गए हम कहीं, खो गए तुम कहीं। कृषा, आपको आज हवन के बाद एक काम करना है। जी जय मां। इसमें कुछ सोने की गिन्नियां हैं, ये आपके पास रखिए। ये आपको पूजा के बाद लोगों को देनी है। आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये इतना बड़ा काम थोड़ी ना है। बस कुछ आसपास के गांव के मुखिया आने वाले हैं, उन्हें ये देने होंगे। लेकिन आज शाम का सबसे जरूरी काम तो आप ही करने वाली हैं। आपको देवराज की जन्मतिथि के मौके पर उन्हें 3 तोहफे देने होंगे। 3 तोहफे? अब जमा क्या देना होगा हमें? ये हम कैसे बता सकते हैं? पति तो आपके हैं, उनकी चॉइस आप बेहतर जानती हैं। अच्छे से सोचिए और अपने हिसाब से जो भी तोहफा देना चाहें आप। बस ये याद रखिए कि आपके हिसाब से जो भी आपको पसंद हो, आपको उन्हें 3 तोहफे देने हैं आज। पहले देवराज की दादी उन्हें 3 तोहफे देती थी, फिर माँ, फिर मैं, और अब से आप देंगी। इन्हें संभाल के रखिए। अच्छा रति,
माया यहाँ है तो ये सारी रस्में हमसे क्यों कराई जा रही हैं? और अगर माया यहाँ है तो देवराज सर हमें क्यों माया बनाना चाहते हैं? माया को ऊपर छुपा के रखा है और देवराज सर चाहते हैं कि हम माया की जगह लें। कोई तो वजह जरूर है। तुमसे एक्सीडेंट हुआ है माया? तुम हाई स्पीड पे कार ड्राइव कर रही थी और इंसान सामने आ गया और तुम्हारी रैश ड्राइविंग की वजह से इस बेचारे की जान चली गई माया। और क्या करता मैं? तुम्हें जेल नहीं जाने दे सकता था, इसलिए मैंने उस बेचारे की लाश को कार में डाल के खाई में गिरा दिया। लेकिन खतरा अब भी तुम पे है। अगर किसी ने ये वीडियो देख लिया ना तो अब तुम्हें एक ही काम करना होगा। अब तुम्हें यही रहना होगा। तुम ये नजरों से दूर, जब तक मैं तुम्हें बचाने का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेता। आई लव यू सो मच माया। मैं तुम्हें कभी भी जेल नहीं जाने दे सकता। तुम्हें नहीं खो सकता, मैं नहीं खो सकता, कभी नहीं खो सकता। यही हुआ होगा। मतलब माया का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, माया से एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो ऊपर जाकर छुप कर बैठ गई। वरना भला ऊपर जाके कोई छुप कर क्यों बैठेगा? वो भी माया जैसी लड़की। तुझे घूमने फिरने का इतना शौक है और अब देवराज सर उसके अपराध का आरोप हम पर डालना चाहते हैं। तभी तो हमेशा कहते रहते हैं कि आपको माया बनना होगा, आपको माया की जगह लेनी होगी। हम आपकी नजरों में सिर्फ एक शतरंज के प्यादे जैसे हैं देवराज सर, जिसकी कुर्बानी देने के लिए आप एक बार भी नहीं सोचेंगे। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हम प्यादे की शक्ल में वजीर हैं। कब क्या चाल चलेंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे। हम आपकी माया के जुर्म का इल्जाम अपने सर पर नहीं लेंगे, कभी नहीं। उल्टा माया का सच सबके सामने लाके रहेंगे। आपके साथ गलत कर रही है? मतलब क्या कर रही है उग्र वो आपके साथ? मुझे नहीं पता कृष्णा। भाभी, ये लोग ना सुधरने वालों में से नहीं है। हमने जब उस दिन उग्र बाबू को आपके साथ अच्छे से पेश आते हुए देखा था ना, हमें तब से ही बहुत अजीब लग रहा था। हाँ, राघव के जेल जाने के बाद से मम्मी जी खुद मुझे जूस देने, चाय कॉफी देने लगी। उसके बाद से आपके साथ ये सब कुछ होने लगा ना? आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, आपको सुनाई ना देना। हाँ, क्या आपको लगता है इन दोनों बातों के बीच में कनेक्शन हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते भाभी। पता है कृष्णा, कल जब मैं जूस पी रही थी ना तो उसमें कुछ काली सी चीज थी, और जब मैंने मम्मी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए एनर्जी टॉनिक ऐड किया है। और भाभी आपने उनकी बात का विश्वास भी कर लिया। अब आप हमारी बात सुनिए, आज से उग्र वो आपको कुछ भी पीने के लिए देंगी ना, आप नहीं पियेंगी। आपको चुपचाप लाके हमें दे दीजिएगा, ठीक है? आप ठीक है? पानी, एक सेकंड छोड़िए उसे, पानी दीजिए। बस 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 बस, ये लीजिए भाभी। रति बेटा, अरे रति बेटा, क्या बात है? ये लो, इधर दो, इसे पियो जूस, फिनिश करो। शाबाश, चलो बेटा पी।
इतना तीखा ही क्या बनाया है आप लोगों ने? बहुत तीखा है, प्लीज इसे लेके जाइए। कृषा, ये जूस रति के लिए था। सॉरी बुआ, वो हमें इतना तीखा लगा ना, हम रति भाभी के लिए दूसरा बनवा देंगे। आप पानी पीजिए ना प्लीज। हाँ। भाभी, कुछ तो गड़बड़ है और इस गड़बड़ का पता हम इस जूस से लगाएंगे। हमें आपको 3 तोहफे देने थे, हर पड़ाव में एक तोहफा। ये हमारी तरफ से आपके लिए पहला तोहफा। लीजिए। आप खोलेंगे नहीं? बेबी, मैंने तुम्हारे लिए परफ्यूम मंगाया है। स्प्रेड हैंड। गॉड माया, दिस इज सो स्ट्रॉन्ग। देव, रियली? तुम्हें पता भी है कि फ्रांस के बेस्ट परफ्यूम मेकर ने बनाया? इट्स कस्टम मेड ओनली फॉर यू। जब तुम इसे लगाओगे ना तो सबको खुद पता चल जाएगा कि तुम माया के देव हो। सिर्फ और सिर्फ माया के। कैसा लगा? आपको तो अच्छा ही लगा होगा। माया की पसंद का जो है, माया की पसंद आपको कैसे ना पसंद आ सकती है ना? तो आप ये मुझे इसलिए दे रही हैं क्योंकि आप माया हैं? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपकी माया आपके पास होगी। चलिए, हमें आपको शाही स्नान के लिए लेके जाना है। अभी आई एम सॉरी, मैं गलती से आप लोगों के पर्सनल मोमेंट के बीच में आ गया। नहीं आरफ, कोई पर्सनल मूवमेंट नहीं चल रहा था, आप निश्चिंत रहिए। देखने से तो लग रहा था। मैं ये बताने आया था भाभी कि चाबी मिल गई है। देव, हम सब जगह ढूंढ चुके हैं लेकिन चाबियां कहीं भी नहीं मिल रही। लेकिन हमने ऊपर जाकर भी चेक किया, अभी तक कोई ऊपर गया नहीं है। जब आप जानती हो कल रात में उनकी तबीयत खराब थी, और जब भी उनकी तबीयत खराब होती है तो उन्हें किसी बात का होश नहीं रहता। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि माया भाभी जिंदा होगी। आपको जो भी डाउट्स हैं आप वो देख लीजिए, लेकिन भाभी आपके और देव भाई के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि देव भाई और आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। हमने जो प्लान किया था वो सब सही जा रहा है? हाँ। गुड, तो फिर अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। हमें किसी भी हाल में उन चाबी को ढूंढना होगा जामा। भाभी, ये जिसके लिए था वो तो भूल ही गया ना। चाबी ये कैच कीजिए। मैं देखता हूँ। नहीं, जानते हैं कि आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन श्यामा, हम जाके देखते हैं, आप यहीं रुकिए। हमारे दिमाग में क्या चलेगा? हमें लगा आप यही चाहते हैं। नहीं चाहते आप ऐसा? मैं चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं चाहती थी, और ये बात आपने पहले से क्लियर करके रख दी थी। और ये सब जो आप कर रही हैं ना,
इससे मेरे दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, कहीं आपके बाहर भागने का कोई दूसरा प्लान तो नहीं है ना? हम तो यहीं खड़े हैं आपके सामने, और जब तक माया आपके पास आपके साथ नहीं आ जाती, कृषा कहीं नहीं जाएगी। और एक बार माया आ गई तो आपको कृषा कहीं नजर नहीं आएगी। गजाननं भूतगणाज सेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् शुक्लांबरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेते सर्वविघ्नोपशान्ते। अब आप देखिएगा देवराज सर, जो जाल आपने हमारे लिए बुना था, हम कैसे आपको उसी जाल में उलझा देंगे। अब तक जो राज दुनिया से छुपा हुआ था, अब माया के सामने आने का वक्त आ चुका है। अब आप हवन कुंड के चारों ओर जल अर्पित कीजिए। ये रोमा फोन क्यों नहीं उठा रही है? हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने चाबियां ली हैं या नहीं? कुछ पता चला? नहीं देव, अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। हमें ऐसा लगता है कि रोमा उनका ध्यान रखने के लिए रुक गई होंगी, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके अलावा उन्हें कोई हैंडल नहीं कर पाता। इसका मतलब मुझे कुछ करना होगा। नहीं, आप जानते हैं आप यहाँ से नहीं जा सकते। इस हवन में आपका बैठना बहुत जरूरी है। लेकिन अब क्या करें? हम दोबारा कोशिश करते हैं। हम पता लगाते हैं। आरव, ये लोग घबराए हुए हैं, आप जाके रति भाभी को इशारा कर दो। रोमा, कुछ पता चला? नहीं ना देव, ना महल में कहीं दिखाई दे रही है, ना हम कॉल कर रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं, और ना ही कॉल बैक करी। हम तो सोच ही नहीं सकते कि और क्या क्या करें। सोचने का वक्त दिया जाए, हमें उसे ढूंढना होगा, इससे पहले उसे कोई देख ले। क्या मुमकिन है कि कृष्णा ने सब देख लिया होगा? क्या वो जानती है कि? तो आप ये मुझे इसलिए दे रही हैं क्योंकि आप माया? या फिर ये समझ लीजिए कि बहुत जल्द आपकी माया आपके पास होगी। आज आप में कुछ तो अलग है, और मैं जानना चाहता हूँ वो अलग क्या है। क्योंकि माया कृष्णा नहीं है। आखिर आप करना क्या चाहती हैं? कहीं आपके बाहर भागने का कोई दूसरा प्लान तो नहीं है ना? कृष्णा जाएगी तभी तो माया आएगी ना। जय माँ, मैं कृष्णा को ढूंढता हूँ, आप उसे ढूंढिए। हाँ। रति भाभी? इसका मतलब वो गुलाबी दुपट्टे में रति भाभी भाग रही, लेकिन क्यों? इसका मतलब रति भाभी भी कृष्णा के साथ मिली है। ताकि मेरा रास्ता भटका सके। तो इस वक्त कृष्णा कहाँ होगी? प्यारे जी,
प्लीज हमारी मदद कीजिए।